तो पहले प्रियदर्शनी जी आप ही बताएं मुझे, इतने सारे वादे कर दिए हैं, स्कूटी देंगे, बहनों को पैसा देंगे, कर्जे का बोझ भी है, बेरोजगारी दर अपेक्षाकृत देश के मुकाबले हरियाणा की ज्यादा है, तो अब तो अब वादे पूरे करने पड़ेंगे, क्या करेंगे? तो यही तो हमारा काम है। सी एक कहावत है प्रवीण जी कि विथ विथ मोर द पावर इट इज मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी हमारे पास पावर आती है उतनी हमारे पास जिम्मेदारी आती है। और भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम तो अपने आप को कार्यकर्ता ही संबोधित करते, चाहे हमारे यहाँ मंत्रीगण हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, लेकिन हम अपने आप को कार्यकर्ता ही संबोधित करते हैं। हमारी आदत नहीं है कि हम अपने आप को स्वयंभू नेता बोले। तो और मुझे लगता है कि ये हमारी कार्यशैली है, यही कारण है। और इस शायद यही कार्यशैली देख के ही आज हरियाणा का इतिहास बदल गया है। आज एक ऐसी चीज, ऐसी नायाब चीज हरियाणा की जनता ने देखी है जो कि कभी सोची भी नहीं जा सकती थी कि तीसरी बार एक ही पार्टी सरकार बनाएगी। और मैं ये आपको गारंटी के साथ, याद है मैं आपको बोल के गई थी कि मैं गारंटी देती हूँ कि हम सरकार बना रहे हैं। अब थोड़ा बहुत मंत्रिमंडल पे आ जाते हैं। मंत्रिमंडल इस बार का बड़ा इंटरेस्टिंग बना है। हम बात कर रहे थे कि 36 बिरादरियों को साथ में लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास है। ये एक्चुअली में हमने साबित कर दिया है। आप ये सोचिए, आप ये देखिए कि कुछ ऐसे चेहरे जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जैसे कि अनिल विज जी हो गए, राव नरबीर हो गए, किशन लाल पवार हो गए, बहुत सारे ऐसे चेहरे जैसे महिपाल डांडा जी हो गए, विपुल गोयल जी जो है वो मनोहर मतलब मनोहर फर्स्ट पार्ट 1 में मंत्री थे, उसके बाद नहीं रहे, लेकिन अब फिर दोबारा आ गए। तो ये संगठनात्मक स्ट्रक्चर आप देखेंगे, युवा चेहरों को भी हमने जगह दी है। हम लोगों ने गौरव गौतम जो कि पलवल से जीते हैं उनको भी जगह दी है, और वो करण दलाल को हरा के आए हैं। करण दलाल अपने आप में कांग्रेस का बहुत बड़ा नाम है मतलब। और उसके बाद श्रुति चौधरी, 2 महिलाओं को भी जगह मिली है। आरती राव को जगह मिली है। अहिरवाल जी, जो हमेशा मैं हर डिबेट में मुझसे पूछा जाता था कि अहिरवाल को कब जगह मिलेगी, जो 11 सीटें जो अहिरवाल क्षेत्र है, जिससे कि सबसे ज्यादा विधायक हमने बना के भेजे हैं। तो हमें खुश हो जाना चाहिए कि 2 ऐसे मंत्री हमारे, 3 एक्चुअली 3 देखा जाए तो 3 मंत्री बने हैं, राव नरवीर, आरती राव और ठीक अपना है श्रुति प्रियदर्शनी जी, चौधरी। ये आपने मुझे तो जातीय समीकरण कैसे इनको साधा गया है ये बताया। मैं तो चुनौतियों की बात कर रहा हूं कि बहुत सारे वादे हैं जो किए गए हैं, उनका क्या, कैसे उनको एड्रेस किया जाएगा? ही सरकार बनी, जैसे हमें पता लगा कि हमें मैंडेट मिल गया है, अभी तक शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, सारे एमएलए ऑन एक्शन आ गए थे, मंडियों में चले गए थे, और ये निर्देश हमारे नायब मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया था। सबने बात की, मंडियों में जो मॉइस्चर या जो भी समस्याएं हैं आवंटिकारियों की सारी जितनी भी समस्याएं कि बिचौलियों को कैसे हैंडल किया जाए, क्या धान की परचेजिंग होगी, किस तरीके से होगी, इस पे एक एक एमएलए अपने अपने क्षेत्र में गया है। पहली बात। दूसरी बात, आंगनवाड़ी की महिलाओं को सौगात मिली, 24,000 नौकरियां आज दे दी गई हैं, आज ही शपथ ली और आज ही नौकरियां मिल गई। इससे ज्यादा नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री आपको कहां मिलेगा? आज ही मुख्यमंत्री साहब से किसी ने पूछा कि आपके दरवाजे पहले की तरह ही खुले रहेंगे या बंद हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा जी मेरी तो किवाड़ हमेशा ही खुली रहेगी, 5 साल आप देखना और खुली रहेगी, आगे भी खुली रहेगी। और ठीक। जिस तरीके से आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से और जिस पैटर्न पे अब हरियाणा में काम करेगी, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जैसे कि गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हटा पाया है, मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हटा पाया है, ना हरा पाया है, सबने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। अब मुझे लगता है तीसरा ये स्टेट ऐसा बनेगा जहां से भारतीय जनता पार्टी को हटाना असंभव हो ठीक है, जाएगा, आपके असंभव साथ हो